सरकार का एक नियम है, वो रोज एजेंडा सेट करती है टीवी पे कि आज ये चलाना है, आज ये चलाना है। आंदोलन इससे क्या मतलब है? आंदोलन तो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। सरकार आती है जाती है, लेकिन किसान था, किसान है, किसान रहेगा। ये धोखेबाज है बीजेपी, और इसने धोखा हमें दिया है और सड़कों पे ला दिया है। अगर आप विश्वास करोगे तो आप भी सड़कों पे आओगे। जो तुम अब बता रहे हो ट्विटर पे रोजगार मांग रहे हैं, ये उन 5 राज्यों के बच्चे नहीं है क्या इसमें? क्या उनको नहीं पता कि ये झांसाराम हमेशा झांसा देता है? राम मंदिर बनाने से रोजगार मिला है, 370 हटाने से रोजगार मिला है, 3 तलाक से मिला रोजगार। हाँ, उससे तुम्हें मिल गया हो तो पता नहीं, हमें तो देखा नहीं। अरे विरोध कौन करे? जो विरोध करता है उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जो भी विरोध करता, आंदोलन करेंगे तो जेल भी जाएंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे जनता की आवाज उठाने पर अगर जेल जाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छा है, हम खुशी खुशी जेल जाएंगे। कि जब दिल्ली से सलवार पहन के भगा था, वो स्वदेशी थी या विदेशी? अंधभक्त तो कह रहे देश तरक्की कर रहा। भाई पहले तो तुम और अंधभक्त लड़ लो, हम बाद में आ जाएंगे। मोदी जी का एक नियम लिख लो, उनका काम है जो मोदी कहेगा उसका उल्टा करेगा, ये लिख लो। और जब से ये प्रधानमंत्री बना, आप देख लो, उसने कहा था कि काला धन लाएगा, नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बाकी छीन लिए हैं। बेटी बचाओ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। सफलता ऐसे ही मिलेगी, किसान काम कर रहा है, और जब तक थोड़ा सा ये काम निमट जाए फसल का, तुम्हें आदमी दिखाई देंगे यहाँ। अच्छा, हाँ। टीवी पे चल रहा था वो सब भाग गए यहाँ से चले। अरे टीवी पे क्या चल रहा है, उसका ठेका उठाया है हमने। हाँ, टेंट खाली हो गए सारे, ठेका का चलने देख के आया तू, टेंट खाली हो गए। कहाँ से लाया मुझे बुला के? सुबह में टीवी टेंट में से लाया। नहीं टीवी में देख रहे थे ना कि खाली हाँ, हो रहा है। और उन्हें दिखाने दो, उनका काम है सरकार की चापलूसी करना। सरकार का एक नियम है, वो रोज एजेंडा सेट करती है टीवी पे कि आज ये चलाना है, आज ये चलाना है। तो तुम क्यों नहीं एजेंडा हमारे टीवी रखे हैं जो हम एजेंडा सेट करेंगे टीवी पे। कमी है तुम पे? हैं? किस चीज की कमी है तुम? हम पे सरकार गलत है, ये कमी है हम पे। पहले आपको समझ नहीं था कि सरकार की नीति ऐसा ही है। 2 बार आपने विश्वास किया, अब तीसरा भी विश्वास करेंगे। कोई स्लोगन आ जाएगा, किसानों के अच्छा दिन आएगा, किसानों के बेटे के भी अच्छा दिन आएगा। हाँ, सबके आ लिए, अब आगे से देखेंगे, कोई चिंता नहीं, उसे हम देख लेंगे। नरेंद्र जी, 5 राज्यों में चुनाव है, हाँ, और जो सरकार है किसानों को दरकिनार करके कैसे जीत पाएगी क्या चुनाव? नहीं दरकिनार नहीं कर सकती अब किसानों को। अब देश का किसान जाग चुका है, और जो किसानों के फेवर में बात करेगा अब सरकार में वही बैठेगा। अच्छा, अगर बंगाल, आसाम भाजपा जीत गई तो आपके इस आंदोलन का क्या होगा? आंदोलन इससे क्या मतलब है? आंदोलन तो जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। सरकार आती है जाती है, लेकिन किसान था, किसान है, किसान रहेगा। लेकिन सरकार का हौसला तो बढ़ेगा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसानों को करने तो हम तो जीत ही रहे हैं। तो हौसला बढ़ा ले, बढ़ा ले, बहुत देखेंगे, हौसला भी देखेंगे तो इसका। फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर आपसे, ऐसे भी नहीं पड़ रहा और नहीं पड़ेगा। ये काम अंग्रेजों ने भी सोचा था, उनको भी जाना पड़ा था, तो इनकी तो औकात क्या। अच्छा, 5 राज्यों की जनता से क्या अपील करेंगे आप? 5 राज्यों की जनता से मेरा पर्सनल है, ये ध्यान रखना। हाँ। कभी इसे राकेश टिकैत जी का जोड़ दे, उनका मत जोड़ देना, ये मेरा पर्सनल है। 5 राज्यों की जनता से मैं अपील करता हूँ कि ये धोखेबाज है बीजेपी, और इसने धोखा हमें दिया है और सड़कों पे ला दिया है। अगर आप विश्वास करोगे तो आप भी सड़कों पे आओगे। सड़क पे आ गए किसान। सड़क पे किसान है नहीं। ये सरकार तो नियम कानून लेकर आई है ना किसानों के लिए, आय बढ़ेगी आपकी, अच्छे दिन आएंगे किसानों के। कैसे आय बढ़ेगी, कैसे अच्छे दिन आएंगे, कोई बताता ही नहीं। सरकार का एक काम है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कैसे आएंगे पता नहीं। सरकार किसान की आय बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी पता नहीं। ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रही हैं चीजें कि मोदी जी रोजगार दो, नौकरी दो, किस क्या
जाग चुका है युवा भी। अब यही जो तुम अब बता रहे हो ट्विटर पे रोजगार मांग रहे हैं, ये उन 5 राज्यों के बच्चे नहीं है क्या इसमें? क्या उनको नहीं पता कि ये झांसाराम हमेशा झांसा देता है? उधर झांसा दिया, अब बंगाल में कह रहा है 19 लाख जने कितनी नौकरियां देगा? 85 लाख। 85 लाख। पर वैसे फायदा तो किया है मोदी ने, फिर भी क्या फायदा किया है? दिया है, हाँ? 370 हटा दिए, हाँ? राम मंदिर दे दिए, 370 हटा दिए। राम मंदिर बनाने से रोजगार मिलेगा? ओ भैया हेलो, राम मंदिर बनाने से रोजगार मिला है, 370 हटाने से रोजगार मिला है। 3 तलाक से मिला रोजगार। हाँ, उससे तुम्हें मिल गया हो तो पता नहीं, हमें तो देखा नहीं। ये इनसे पत्रकार महोदय से पूछो जो सवाल कर रहे थे कि सब दिया है, क्या दिया है बताओ। हरेंद्र जी, हम जो लोगों से बात करते हैं, जो नई जनरेशन है, हम कहते हैं भाई पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, दिक्कत हो रही है हमको, आपको सबको, कह रहे कोई बात नहीं है, लेकिन देश मजबूत हाथों में तो है। हाँ, उन बच्चों से पूछना कि जिस दिन तुम्हें रोजगार मिल जाए, कमाने लगोगे, तुम्हें पता चल जाएगा। अभी पापा के पैसे से चल रहा है। 100 रुपये लीटर तेल हो गया, कोई विरोध नहीं कर रहा है। 100 रुपये लीटर तेल हो गया, विरोध कोई नहीं कर रहा। 200 रुपये लीटर सरसों का तेल बिक रहा है, कोई अरे विरोध कौन करे? जो विरोध करता है उसे देशद्रोही घोषित कर देते हैं, जो भी विरोध करता है। 885 गैस हो गया। आज पता करो। बहुत कहता था मोदी, बहनों भाइयों मेरी बहनों की आंखों में धुआं लगता है, मैं गैस के सिलेंडर फ्री दे रहा हूँ। आज वही उसकी बहनें उन गैस के सिलेंडरों को कबाड़ियों को बेच रही है। एक सवाल, हरिंदर ताऊ की आवाज में कुछ लड़खड़ाहट क्यों दिख रही है? मेरी आवाज ना लड़खड़ाई थी, ना लड़खड़ाएगी कभी जीवन में। ये गर्दन कट सकती है, झुक नहीं सकती। वो थोड़ा गला बैठा हुआ है तो कोई इसलिए। फोन फान तो नहीं आया कहीं से? ऐसे फोन 365 आते हैं, मैं डरता ही नहीं। लेकिन जो आवाज उठाता है जनता की, तो उसको जेल में डाल देती है सरकार, उस पर कानून लगा देती है कई सारे। देखो, आंदोलन करेंगे तो जेल भी जाएंगे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे जनता की आवाज उठाने पर अगर जेल जाना पड़ रहा है तो बहुत अच्छा है, हम खुशी खुशी जेल जाएंगे। लेकिन हेमंत जी, सीएम योगी ने कहा है कि स्ट्रॉबेरी उगाए किसान, स्ट्रॉबेरी। उनसे पूछो कि कहाँ उगती है, उनको यही तो नहीं पता। इस देश का दुर्भाग्य यही है कि इसकी नीति निर्धारण करने वालों को ये नहीं पता कि कौन सी भूमि में क्या फसल उगती है। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष को नहीं पता है खेती बाड़ी का लाभ। राहुल जी तो बोलते हैं आलू इधर से डालो उधर से सोना निकलेगा। अब बता तो दिया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्ट्रॉबेरी उगा रहा है इस भूमि में। क्यों उग नहीं सकती इसमें? नहीं उगेगी क्यों? ना। खीरा हो सकता है इसमें? है? खीरा सारे लोग खीरा बोएंगे, गन्ने के तो पैसे दे नहीं रहा। नहीं, अगर खीरा उग सकता है तो स्ट्रॉबेरी भी उग सकती है। तो सारे स्ट्रॉबेरी उगावे। अब फसल महंगी बिक रही है तो उगाने में क्या दिक्कत है? और तो गन्ना को भी तो ऐसे ही सोच के आए थे, गेहूं को भी ऐसे ही सोच के बो रहे थे, धान को भी यही सोच के बो रहे थे। कल गन्ने का मिल गया पूरा पैसा। हाँ, उन्हें भाजपा वालों को मिल गया होगा, किसानों को तो मिला नहीं। योगी जी तो 14 दिन में बोल रहे थे पैसा दूंगा तो। अरे योगी ना, ये देश का झांसाराम भी बोल के गया था 14 महीने। सहारनपुर में रैली में, मेरठ की रैली में बोल के गया था कि किसानों 14 दिन में पेमेंट दूंगा, अगर नहीं दिया तो ब्याज दूंगा। आज झांसाराम पता ही नहीं कहाँ है। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद भी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ। अभी पिछले साल का 800 करोड़ बकाया है और लगभग 1300 करोड़ इस साल का बकाया है। किसान के टाइम पे जब आंदोलन हुआ, कांग्रेस के टाइम पे जब आंदोलन होता था तो किसानों से सरकार डर जाया करती थी, ये क्यों नहीं डर रही सरकार? देखिए, जितनी पहली सरकारें थी वो देश के बारे में सोचती थी। ये पहली सरकार है जो तानाशाह बनना चाहता है और पूंजीपतियों का दलाल बना हुआ है। इन्हें तो देश में नोटबंदी जो की थी वो तो देश हित में की थी। नोटबंदी से फायदा बताओ मुझे क्या हुआ था? आज जाके देखिए, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक आरबीआई ये नहीं बता पाया कि नोटबंदी से कितना रुपया वापस आया। नहीं बता दिया आरबीआई ने, टोटल आ गया। जब टोटल वहां आ गया तो काला धन कहाँ है?
तो ये सवाल रामदेव जी साहब क्यों नहीं पूछते हो? रामदेव देश का प्रधानमंत्री है क्या, गृह मंत्री है क्या, वित्त मंत्री है? प्रचार तो किया था ना कौन? रामदेव उद्योगपति है। हैं? उद्योगपति है। तो उद्योगपति है, किससे पूछे? भेजो ना उद्योगपति को। अरे तुम भी जाके उद्योगपति से सवाल कर लो कि जब दिल्ली से सलवार पहन के भगा था वो स्वदेशी थी या विदेशी? जो देश के उद्योगपति होते हैं उसका देश चलाने में बड़ा हाथ होता है और देश को लूटने में भी उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। हरेंद्र जी, जो मोदी सरकार है सबका निजीकरण करती जा रही है, लेकिन जो हमारे देश में टेंडेंसी चलती है कि जो लोग दामाद ढूंढते हैं वो सरकारी कर्मचारी ढूंढते हैं, सरकारी अधिकारी ढूंढते हैं, कहाँ से लाएंगे अब? ये उनसे पूछो जो मोदी की बड़ाई करते हैं। मैं तभी कहता हूँ, मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि रंड-मुसंड आदमी को सत्ता नहीं देनी चाहिए। उसको क्या पता कि बेटी के लिए दामाद कैसा ढूंढना है, उसको क्या पता कि रसोई के दाम 850 रुपये गैस के कर दिए गए हैं, उसको क्या पता रसोई कैसे चलेगी, घर कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन जब इतनी चीज़ें महंगी हैं, सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, आजकल में लोग सड़क पे नहीं आते, ना कहीं विरोध कर रहे हैं। पहले लोग सिलेंडर लेकर सड़क पे आते थे। अरे सड़क पे ही तो पड़े हैं और कौन सा कहाँ बैठे हैं? आप तो पिछले कई महीने से सड़क पे पड़े हो ना। हाँ। हम लोग जो हो रहे हैं गृहिणी हैं, वो अब गृहिणी यहाँ में हम आंदोलन करने हैं। गृहिणियों को हमने होम मिनिस्टर दे रखा था, होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय दे रखा था। अब उन्हें हमें कृषि मंत्रालय भी देना पड़ा कि खेती भी तुम ही करो। लड़ाई हम कर रहे हैं। तो क्या कहाँ कितनी महंगाई जाकर रुकेगी? जिस तरह से मोदी जी करते जा रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है देश की। देखिए, तुम अर्थव्यवस्था डूब नहीं बता रहे, अंधभक्त तो कह रहे देश तरक्की कर रहा। भाई पहले तो तुम और अंधभक्त लड़ लो, हम बाद में आ जाएंगे। मोदी जी की पुरानी वीडियो लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, सब कुछ तो उन्होंने बेचते जा रहे हैं। मोदी जी का एक नियम लिख लो। हाँ। उनका काम है जो मोदी कहेगा उसका उल्टा करेगा। अच्छा, ये लिख लो। और जब से ये प्रधानमंत्री बना आप देख लो, उसने कहा था कि काला धन लाएगा, नहीं आया। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, बाकी छीन लिए हैं। छीन लिए। बेटी बचाओ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उत्तर प्रदेश यही हो रहा है। हिंदू धर्म में है, हिंदू धर्म का अपमान करा, हाथरस में बेटी रात को जली है। तो जो भी कहा देश नहीं बिकने दूंगा, अपने आप ही सारा बेच के जाऊंगा। बेचन लग रहा तो बताओ, जो करेगा उसका उल्टा करेगा। किसानों की आय दुगनी करूंगा। 1888 का माल 800 में बिक रहा, होगी दुगनी। कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है, देश गड्ढे में जाएगा। ताऊ, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित हैं, एक सनसनी के तौर पे हैं और सारे प्लेटफॉर्म पे हैं। नई गाइडलाइंस जो आई हैं सोशल मीडिया के लिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सचिव है आईबी का, वो कोई भी पोस्ट, कोई भी कंटेंट बिना किसी के पूछे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा सकता है, एक्शन ले सकता है। तो अब आपको संभल के बोलना पड़ेगा। देखिए, किसानों को संभल के बोलना पड़ेगा। सोशल मीडिया से जब चाहे जब हटा ले, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वहीं से लोग जेल भेजेगा, भेज लो। आना फ्री, जाना फ्री, सरकार पकड़ ले तो खाना फ्री। नहीं था, वो अब उस टाइम का जेल नहीं है, अब यूएपीए लगा देगा, अब जेल में बैठे रहिए सालों साल, 2 तो साल। क्या हो गया, जेल चले जाएंगे। 17 बार गए थे। अगर सरकार का विरोध करना, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना अगर अपराध है, तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। लेकिन आप बोलते हैं ना कि हम 17 बार जेल गए, आप आ गए, लेकिन इस बार चले गए तो फिर आना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ क्या फर्क पड़ रहा, रोटी मिलेंगी टाइम से, तुम भी आ जाना, तुम्हें भी मिल जाएंगी। क्या लग रहा है हरेंद्र जी, कुछ घट रही है क्या? मोदी जी की अब जो प्रसिद्धि है वो कम होती जा रही है जिस तरह से आंदोलन चल रहा है? देखिए, अगर देश के साथ गलत कार्य करोगे, जनता के साथ गलत व्यवहार करोगे, तो ये जनता है, ये जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार को गिराती है। तो मतलब घट रहा है इसका ग्राफ मोदी जी का? बिल्कुल घटेगा। ये एक दिन ऐसा आएगा कि किसी को ये कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री मोदी था। सब जगह जीत रहे हैं तो फिर घट कहाँ रहा है? जीत तो ईवीएम है उनके पास, लोहे की मशीन है ना। जिसने मशीन बनाई उन्होंने अपने देश में नहीं रखी, जिनकी टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी थी
इनकी तो औकात क्या। विरोध भी तो नहीं कर रहा है, है? कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। अरे विरोध और कितना करेंगे? क्या कराना चाहते हो तुम? लड़ाई कराना चाहते हो? हरेंद्र जी, हमारा आंदोलन अहिंसात्मक है, अहिंसात्मक रहेगा। जेएनयू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, पहली बार वहाँ पे जो काम कर्मचारी हैं, प्रोफेसर वगैरह, उनकी सैलरी जो है अब नहीं मिली है। पहली बार हुआ है। उसका नाम भी बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या ये हमला है जेएनयू पर सरकार का? देखिए, सारी संवैधानिक संस्थाएं उनके कब्जे में है और ये सबको अपने आप बंद करता जा रहा है। अगर जेएनयू खराब है तो सबसे पहले वित्त मंत्री को उससे बाहर करो, मंत्रिमंडल से। वो जेएनयू की पढ़ी हुई है, बाहर करो। अगर वो संस्थान खराब है, सारे सबसे अच्छे पढ़े हुए जेएनयू के हैं और ये अनपढ़ गंवार जाकर के वहाँ बैठ गए हैं, तो इन्हें शिक्षा का पता क्या। ये चाहते हैं कि अगर देश का बच्चा पढ़ लिख के समझदार हो गया तो गुलामियत कौन करेगा, हमारी गुलामी कौन करेगा। ये चाहते नहीं है शिक्षा पे। ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे। ये सिर्फ बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम पे बात करेंगे। हरेंद्र जी, आपने लगवाई है कोरोना के टीका? लगवा लिया? मोदी जी ने लगवा लिया है टीका? लगवा लिया आपने? तुमने देखा क्या उसका टीका लगता हुआ? लगवा लिया। ऐसे तो मैं भी बैठ के 2 फोटो कल को तुम्हें ला के दिखा दूंगा। लगता नहीं है? एनर्जी का सुई है, है? एनर्जी का टीका लगवा लो। कैसे पता चला तुम्हें टीका लगा? या तो वीडियो डालते उस टाइम की, वैक्सीन भरते हुए डालते, ऐसे उसके जो स्प्रिट लगाते हुए डालते, फिर उसके यहाँ से पकड़ के और ऐसे डाल के दिखता कि उसमें सिरिंज में दवाई थी या नहीं। इतना आपको शक क्यों होता है? यानी मोदी जी इतना बड़ा ड्रामा कर देंगे? वो इतना बड़ा ड्रामा कर सकता है कि जब चुनाव जीतने के लिए पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करा सकता है, तो वो कुछ भी करा सकता है। चलिए ठीक है। जय जवान जय किसान।